हेलो लर्नर, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करेंगे, जिसमें अजर्शन रीज़न आपके सामने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आगत कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसकता है। आगत का मतलब यहाँ पर क्या है? इनपुट प्राइस। इनपुट मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर उनके प्राइस डाउन चले जाते हैं, वो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाते हैं तो सप्लाई कर्व आगे की ओर चला जाता है। बिल्कुल ठीक है ये। इससे जब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें सस्ते मिलेंगे तो हम प्रोडक्शन को क्या करेंगे? ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो सप्लाई है हमारी वो बढ़ जाएगी और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, राइट साइड। रीज़न क्या है इसका कि जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि बराबर होती है तो संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है। यानी कि ये देखिए, जब ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये कह रहे हैं अगर सेम सेम इंक्रीज हो डिमांड में और सप्लाई में तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। जितना डिमांड में चेंज हुआ उतना ही सप्लाई में चेंज हो गया, तो प्राइस क्या रही? कांस्टेंट रही। डिमांड बढ़कर अगर ये D1 हो गई और सप्लाई भी बढ़कर S1 हो गई, तो ये देखिए पहले पॉइंट इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, तो प्राइस बिल्कुल ये एक ही है, P। प्राइस कांस्टेंट है। जितना डिमांड में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार इनपुट प्राइस को रिलेट किया है प्रोडक्शन के साथ अजर्शन में, तो और रीज़न में बात हुई है डिमांड में इंक्रीज़ और सप्लाई में इंक्रीज़ होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है। तो दोनों बातें ठीक हैं बट आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर, फर्स्ट का बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब बाजार में अतिरिक्त मांग होती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है, तो कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। बिल्कुल ठीक है। जब एक इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सरकार किसानों की आय को नियमित करने के लिए उच्चतम कीमत निश्चित करती है। सरकार किसानों की आय को नियमित करने के लिए मिनिमम प्राइस, एक मिनिमम स्पॉट प्राइस जो होती है उसको निश्चित करती है, न कि उच्चतम कीमत को। तो आर यहाँ पर गलत है और ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर सेकंड का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बाजार संतुलन में न तो एक्सेस डिमांड होती है और न ही एक्सेस सप्लाई होती है। ये ठीक है। जब एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है तो डिमांड और सप्लाई वहाँ पर दोनों बराबर होते हैं, ना तो ज़्यादा डिमांड होती है और ना ही ज़्यादा सप्लाई होती है। क्योंकि रीज़न क्या दे रहे हैं इसका कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में कीमत जो है वो बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब ये बात देखिए कि एक इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की एक मार्केट फोर्सेस की वजह से डिसाइड होता है। बिल्कुल ठीक है ये। तो दोनों बातें ठीक हैं, बट एक में मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की गई है और एक में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात की गई है। तो दोनों बातें ठीक हैं बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए बी विल बी राइट आंसर, थर्ड का बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आगत कीमत में कमी के कारण यानी कि जो इनपुट प्राइस है, अभी हमने डिस्कस किया था पहले में भी, इनपुट प्राइस अगर कम हो जाता है तो संतुलन कीमत गिरती है। ठीक है। किसी पूरक, क्योंकि जब इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी सामान को बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए वही सस्ते हमें मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है प्राइस भी गिर जाएगा। तो किसी पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण वस्तु की संतुलन कीमत में गिरावट आती है। पूरक वस्तु कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सी होती हैं? जैसे पेन और इंक। किसी एक के अगर स्याही सस्ती हो जाती है तो वस्तु की संतुलन कीमत में गिरावट आती है, ऐसे बोल रहे हैं। मान लीजिए इंक सस्ती हो जाए तो फिर इस वस्तु की जो संतुलन कीमत है उसमें चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आर गलत है और ए इसका ठीक है, इसलिए 4 का सी ठीक आंसर रहेगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन कि न्यूनतम कीमत अत्यधिक पूर्ति आपूर्ति की ओर जाता है। न्यूनतम जो कीमत है वो अत्यधिक आपूर्ति की ओर जाता है। कम कीमत हो जाएगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड को पूरा करने के लिए फिर ज़्यादा सप्लाई उतारी जाएगी मार्केट में। और न्यूनतम कीमत अक्सर संतुलन मूल्य से कम स्तर पर निर्धारित होती है। तो जो न्यूनतम मिनिमम जो प्राइस है
वो संतुलन मूल्य से ज़्यादा स्तर पर निर्धारित होता है, कम पर नहीं होता, ये याद रखना। तो पाँचवें का सी आंसर। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ए फॉल इन इनपुट प्राइस लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये मैंने डायग्राम से बताया है आपको कि जब प्राइस गिर जाता है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ। और इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। और जब इक्विलिब्रियम प्राइस, सप्लाई भी उतनी बढ़ती है, डिमांड भी उतनी बढ़ती है, तो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये मैंने डायग्राम से आपको बताया है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। मैंने हिंदी मीडियम का फर्स्ट क्वेश्चन आपको डायग्राम से बताया है, उसमें बिल्कुल क्लियर है ये। तो दोनों बातें ठीक है, आपस में कनेक्शन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। सेकंड, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट प्राइस विल टेंड टू राइज। जब एक डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और गवर्नमेंट फिक्स सीलिंग प्राइस टू रेगुलेट इनकम ऑफ द, जो गवर्नमेंट है वो फ्लोर प्राइस को फिक्स करती है, सीलिंग प्राइस को फिक्स नहीं करती फार्मर्स के लिए। तो आर गलत है, ए ठीक है सेकंड का, यानी कि सी विल बी राइट आंसर। एट मार्केट इक्विलिब्रियम देयर इज नो एक्सेस डिमांड नो एक्सेस सप्लाई। ठीक है, एक बाजार संतुलन जब होता है तो कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं होती, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटरमाइंड होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से। ये ठीक है दोनों बातें, बट कनेक्शन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। फोर, ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड कॉज ए फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी। तो आर गलत है, ए ठीक है, तो फोर का सी आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, प्राइस फ्लोर लीड्स टू एक्सेस सप्लाई, की प्राइस जब गिर जाता है तो एक्सेस सप्लाई को इंक्रीज होता है, एक्सेस सप्लाई लीड होती है, ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, अत्यधिक पूर्ति हो जाती है। तो पहला बिल्कुल ठीक है। प्राइस फ्लोर इज ऑफन सेट एट ए लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो प्राइस फ्लोर है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के पॉइंट से ऊपर डिसाइड होता है, लेवल लोअर नहीं होता। तो सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। प्लीज़ ये वीडियो सभी ध्यान से देखना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।